वन शुरू। सो ये हमारा पॉडकास्ट एपिसोड 1 होने वाला है और मैं और यशवर्धन बिल्कुल क्लूलेस हैं, पता ही नहीं है कि भाई पॉडकास्ट होता क्या है। माइक खरीद लिया मैंने, ये ग्रेनारो ऐसा कुछ तो कंपनी का। माइक खरीदा है तो पॉडकास्ट माइक तो बनाना खरीदना है तो होगा। पॉडकास्ट खरीदना होगा। वो लाइक मतलब मन तो था पॉडकास्ट करने का। और ऑनेस्टली लाइक अब जो भी पॉडकास्ट अपन देखते हैं भाई, उसमें ये होता है कि कुछ बड़े लोग आते हैं जो कि कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर चुके होते हैं, तो वो कुछ तो क्रेजी बातें बोल जाते हैं जो कुछ तो दिल को छू जाती है। बट वॉट अबाउट पीपल, क्योंकि भाई 100 में से 90 लोग अचीव करना चाहते हैं, 10 लोगों ने अचीव करा है। तो भाई हमको ऐसा पॉडकास्ट बनाना है कि वो 90 लोग रिलेट कर पाएँ कि भाई अब जैसे यशवर्धन हो गया, ये कुछ तो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो भाई मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है उन 10 लोगों के अलावा जो कि लाइफ में सॉर्टेड है एकदम। तो भाई तेरे हिसाब से तो क्या मतलब तेरा लाइफ के लिए क्या पर्सपेक्टिव है? लाइक तेरा मतलब तू अपना अगर जीवन ही समराइज कर ले स्ट्रगल्स को लेके, तो कैसा रहा है? तो शुरू में ओवरऑल मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। तो वहाँ पे जो स्कूल जाते थे और मतलब थोड़ा घर में ऐसा सिंपल था, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ही था। तो बचपन में था कि अच्छा पढ़ाई करनी होती है, तो 10th तक पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, नंबर आ जाता था, स्कूल आसान लगता था तब। तो मेरे को बचपन में तो था कि अच्छा मैं तो कुछ बहुत बड़ा करूँगा आगे चल के, और बड़ा आसान होता है सब सही कुछ, बात तो मैं तो कर ही लूँगा। हाँ। फिर पहला एक्सपोजर का चेंज आया जब मेरे को माँ बाप ने भेजा जेई करने कि तुम कोटा राजस्थान जाओ, वहाँ पे Insane भाई, कंपटीशन है। हाँ। तो वहाँ गए तो पता चला अरे वाह, अभी तक तो भ्रम में जी रहे थे यहाँ तो कुछ अलग गेम चल रहा है। अलग है। तो वहाँ से देखे और फिर वहाँ पे बहुत स्ट्रगल यही किया कि सर लोग बड़े आसानी से बोल देते थे कि हाँ पढ़ लेना 10 घंटा, कभी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा सही नहीं, दिन बात। में कहाँ से पढ़ लेना 10 घंटा। तो वो चीज़ें देखे, समझे कैसे होता है क्या होता है। तो पता नहीं चला 1-1.5 साल वहाँ तो निकल गया, बहुत जल्दी समझने करने में ही निकल गया। हाँ, हाँ। और जैसे तैसे यहाँ बिट्स आए, कुछ खास में कुछ तो नहीं था अपने जेई प्रेप से। और फिर उस समय मेरे लाइफ में काफ़ी मेजर एम होता था कि कैसे मैं अपना वर्क एथिक इतना तगड़ा कर लूँ कि ये जो अच्छा। लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे को था चलो दिमाग तो ठीक है, काम हाँ। कर लूँगा, पर ये बैठूँ कैसे? 4 घंटे मेरे से तो बैठते ही नहीं सही बनता बात। लगातार कि हाँ। कुछ करता रहूँ। मुश्किल है भाई 4 घंटे तो भाई, एग्जाम का भी 3 घंटे होता है लेकिन हाँ, नहीं रहना। अब मेरे को याद है एक यूट्यूब वीडियो था, हमारे मैथ्स के जो सर थे वो कह रहे हैं कि 9 घंटे दिन में पढ़ना होता है। तो मैंने सोचा चलो 4-5 घंटे क्लास जाता हूँ, 3-4 घंटे होमवर्क, हाँ ठीक है इसके आसपास तो पहुँच रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्लास जाना होता है और 9 घंटे पढ़ना होता है। तो वो 13 घंटे बोल रहे थे। पहले अरे बाप रे ये कैसे होगा। तो तब से मेरे मन में ये बैठा हुआ है कि वर्क एथिक बनाना है, वर्क एथिक बनाना है। और अब मैं जैसे जैसे और बढ़ा रहा हूँ मेरे को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है सही कि बात। सबसे बड़ी स्किल तो यही है। हाँ। और कोई चीज़ आप में दिमाग कम ज़्यादा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर ये तुम रोज़ के रोज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और चलो डिस्ट्रैक्शन छोड़ भी दो, एक चीज़ पे मन लगाए रखना। सही चीज़ है। तुम रोज़ एक ही काम करोगे, तुम्हें लगेगा अरे मैं पूरा जीवन यही थोड़ी करूँगा। हाँ, तो वो हाँ। कंसिस्टेंसी करना, बनाना। और मेरे को तो अब ऐसा बिलीव है, अब पता नहीं है सही है कि नहीं, कि ये स्किल जिसमें है उसी से होगा आगे कुछ। हाँ। तो एट दिस पॉइंट मैं तो यही ट्राई करता हूँ सबसे ज़्यादा कि कैसे मैं इसको बढ़ाऊँ, कैसे मैं रोज़ के रोज़ बैठ जाऊँ काम करने और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। भाई मतलब कहीं ना कहीं मैं तेरे से एग्री तो करता हूँ, जैसे तुम कोटा गए थे, हम भी कोटा गए थे, और अपना बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। लाइक तू बहुत प्रोटेक्टेड से इन्वायरमेंट था, मैं बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बॉय स्कूल के अंदर था, जानवरों के बीच में। तो खुद भी मैं जानवर ही बन गया, मतलब है ना, दुनिया से एकदम मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। हमको लगता हम खुश हैं आपस में, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, हम खुश हैं बस। वहाँ से फिर मैं भी कोटा गया, कोटा के अंदर भाई मतलब ऐसे प्रीमियम बैच में था एकदम, वहाँ का ऐसा लाइमलाइट वगैरह पूरा देखा। और वहाँ पे ना भाई ऐसे सक्सेस का ना पैरामीटर ही बदल गया। ऐसे हमको पहले क्लास में बोल दिया कि भाई AIR 1 ही लाना है, तुम टॉप बैच के अंदर तो तुमको रैंक 1 लाना है। और RKV सर थे रेजोनेंस के, वो आके ऐसे होता है ना जो इंटरेक्शन होता है पहला, उसमें सबको बोल दिया कि रैंक 1 लिखना है रूम के अंदर जाके, AIR 1। तो 25 से 25 बच्चे कमरे के अंदर आके AIR 1 लिख दिया। भाई अब रैंक 1 तो 1 है, 25 बच्चों ने लिख दिया। उसके बाद वहाँ पे वो रैट रेस वगैरह शुरू हुई भाई। मैं तो मतलब ऐसे स्कूल वगैरह में टॉप करते ही थे अपन, और अपने शहर के तो राजा ही थे, तू भी था मैं भी था। वहाँ जाके जब तुम सीधा देखते हो ना 25 बच्चों के अंदर पहले एग्जाम के अंदर रैंक आई है 23, लगा भाई अब तो क्रेजी हो गया कुछ। तो भाई ये पहली बार इंसान फेलियर देख रहा है।
मैं तो भाई घर पे फ़ोन करके रो दिया कि भाई पापा अब तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, इतना ख़राब तो कैसे ही, मतलब सेकंड कर लेता, थर्ड कर लेता, फिफ्थ कर लेता, सेकंड लास्ट, मतलब तो अलग ही हो गया। फिर पापा वगैरह ने बोला कि भाई तुम क्या ही दिक्कत है, और उस टाइम क्या था ना कि हमारा फ्री था, तो मेरे को था मेन कि भाई मैं थोड़ा ऐसे हूँ, मैं पैसे को लेकर कंजर हूँ, मैं अगर पैसा लग जाएगा मेरे मैं तो फ्री था भाई, मैं फ्री के लिए आया था यहाँ पे, तो वो था, तो मैं बोला कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं लाइफ में जब भी पढ़ा हूँ, लाइक 10th वगैरह में मैं पीक कर गया था पढ़ाई को लेके, मैं आर्मी वगैरह निकाल गया था, बहुत क्रेजी पढ़ता था मतलब बस, और जबकि ऐसा नहीं कि बस पढ़ता था, मतलब ऐसे मैं मस्ती करता था और पढ़ता था। तो वहाँ जाके मेरे को समझ आया कि भाई मस्ती करने के अलावा पढ़ाई करूँगा ना, तब जाके मेरे को समझ आएगा, सिर्फ पढ़ाई 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 करूँगा तो आरव प्रताप सिंह का वो तरीका नहीं है, यशवर्धन का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, मेरा नहीं है वो तरीका। तो फिर अपने से वहाँ लोग खोजे, तो वहाँ भी लोग थे भाई ऐसे जो कि दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं और रात को आके पढ़ ले रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो वैसे लोगों को खोजा, फिर हम क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, और खेलते 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 फिर ऐसा समझ आ गया ना कि वर्क एथिक के साथ साथ मेरे को वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अपन कम पढ़ते थे, अपन पढ़ते तब भी 12-13 घंटे थे, होमवर्क जो होता था हर कुछ होता था, और वहाँ मेहनत करना सीख गया भाई। जैसे तू कुछ भी कर पा रहा है, जैसे मान ले अपन डिग्री के रिस्पेक्टिव अब चीज़ें कर सकते हो, और हमको इतना भरोसा है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने अपने बैच के बच्चों को देख लिया कि हाँ भाई, जैसे मैं ड्रॉप ले लिया तो अपने दोस्त सारे वो ले लिए, क्या कहते हैं, अब जॉब ले रहे हैं, या उनका फाइनल ईयर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। तो एक बिलीफ आ गया अंदर से कि भाई कुछ तो कर लूँगा। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है अपने लिए अब, बट मेन है कि अब जो मज़ा है ना वो करो। अपन उस स्टेज में लकीली पहुंच गए भाई। बहुत लोग तो अभी भी जैसे तू देख लेगा 15 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें से कितने ही लोग ये प्रिविलेज कर पाते हैं भाई। और ऐसा नहीं है अपन बहुत अमीर है इसलिए सोच पा रहे हैं, बट ऐसा इतने सक्सेसफुल लोगों को देखा है ना कि हमको सक्सेस इजी लगने लगता है भाई, कि हाँ ठीक है 30 लाख क्या ही होता है। एक वो बिलीफ तो हाँ। रहता है, और वो ज़रूरी भी है, अगर नहीं तो इतना डरोगे। और इस समय तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होता है कि 2 साल कोटा गए, 4 साल कॉलेज आए, कॉलेज में हर साल कुछ नया हो रहा है, ये कंपनी आ रही है, ये कंपनी आ रही। तो अगर एक बिलीफ नहीं होगा कि कर सकते हो, तो बस डरते ही रह जाओगे, फिर वो इतने स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, फिर मतलब मेंटल हेल्थ का चल ही रहा है वो सब में तो ना ही पढ़ो तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो आरव ने बताया कि वर्क एथिक उस हिसाब से करो कि साथ की चीज़ें भी मैनेज हो सके, इस पर बहुत अच्छा हमारे फिजिक्स के सर ने बोला था कई समय कि किसी ने पूछा कितने समय पढ़ना होता है दिन में, बोले 24 घंटे। बोले सर ये क्या बोल रहे हो 24 घंटे कैसे? तो उनका कहना था कि बाकी काम भी जो कर रहे हो तो उसको ऐसा अरेंज करो कि वो आपके इवेंचुअली पढ़ाई में असिस्ट करेगी। चलो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ क्योंकि मेरा 2 घंटे उससे ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, और फिर मैं वो रिफ्रेश्ड माइंड को यूज़ करके कर सकता हूँ। तो अपना लाइफ अपने नंबर 1 प्रायोरिटी के अराउंड अरेंज करो, और फिर वो सही हो जाएगा। तो अगर अब वो सबका इंडिविजुअली डिपेंड करता है, कोई बंदा पूरे समय पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप अपना ढूंढो आपको क्या टिक करता है और उस हिसाब से चलते रहो। और एक और फनी चीज़ जो तुमने बताई कि 23rd आ गए, ऐसे एक पेपर में भी देने गया था, तो अब लोग का न्यूक्लियस में छोटा बैच था कोटा की कोचिंग में, तो 31 बच्चों का, तो मेरी एक पेपर में आती है 30 रैंक, और मेरा जबलपुर से एक और मेरा दोस्त गया था, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है अक्षर। हाँ, तो उसको मैं फ़ोन किया कि भाई मेरी तो 30 रैंक आ गई यार, ये मैं क्या करूँ? कहता है भाई मेरी 31 आई है। भाई कैसे तो हम लोग सोच रहे बाप रे, हम लोग कहाँ से उठ के कहाँ आ गए हैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पर वही है, ये सब देख भी लिया, और इनफैक्ट अच्छा ही है। मुझे तो लगता है कि उसके पहले मैं बड़ा बेवकूफ़ सा बच्चा था छोटे में कि लग रहा है अरे सब हो जाएगा सब हो जाएगा। वो रियलिटी चेक मिल गया, और फिर वो शुरू में तो चुभता है, पर वो एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो बड़ा इजी है, फिर चीज़ों को एज इज देख पाते हो, तो डील ज़्यादा आसानी से कर पाते हो। और ऑनेस्टली अब अपन उस स्टेज में आ चुके हैं ना कि देख अब अपने को पता है क्या करना है। लाइक अब हम ये बोल सकते हैं कि हमको केमिस्ट्री की इक्वेशंस मैटर नहीं करती हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा अब डोमेन नहीं रहा वो चीज़। बट हाँ कैलकुलस वगैरह काम आ जाता है कहीं ना कहीं, या पीएनसी वगैरह तुम्हारे काम आ जाते हो अगर कोडिंग कर रहे हो। बट भाई क्या परमानेंट हो गया इस दोस्त, जैसे तेरा को जो कोटे में दोस्त बने होंगे कोटा में, वो अलग लोग हैं भाई। मेरे जो कोटा में दोस्त बने आज भी भाई ग्रुप है एकदम, नाम अलग अलग भाई, हसीनों के दीवाने, ऐसे मैनिएक्स वगैरह कुछ तो भाई क्रेजी से नाम है। और लौंडे आज भी किसी का 30 लाख का पैकेज 40 लाख, बट सेम भाई सेम ड्रामे कर रहे हैं, सेम बातें कर रहे हैं भाई। वही अब जैसे कॉलेज में अपन 4th ईयर में आ गए भाई, अब इतने लोग बन गए, अपनी जो 25-30 लोगों का गिरोह है भाई, सब कहीं ना कहीं अलग डोमेन में जा रहे हैं, कोई कंसल्टिंग, कोई फाइनेंस, कोई कुछ भी कर रहा है भाई। बट मतलब अब थोड़ा लाइफ का पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि भाई लोग जरूरी हैं, मतलब नौकरी पैसा जरूरी है। हाँ वो तो है ही। दोस्तों का तो ये तो है, पुराने दोस्तों से बात करो तो अब जैसे मेरे ये भी आरव भी बिहार से, तो ये जनरली होता है कि
वहाँ पे बिहार के लोग थे तो मैं तो चलो नॉर्मल हिंदी बोलता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो मेरा टोन बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो आप पुराने लोगों से बात करो फिर वो पूरा टाइम याद आता है। फिर जब ये सब एक्सपीरियंस करो तो रियलाइज होता है कि मैं जो भी अचीव करूँगा या कुछ उससे बहुत ऊपर की वैल्यू है ये सब और क्या चीज़ों भाई, की। और क्या। वो सब तो चलो ठीक है, काम होगा नहीं होगा तुम खुश एनीवेज रह ही सकते हो, पर ये चीज़ों से काफ़ी लाइफ मतलब बेहतर होती है, ये तो समझ और भाई मेरे को लगता है ना कि ऐसा कुछ चीज़ें ना टाइम के साथ ही समझ में आती हैं। जैसे कि तुम ऐसे समझ लो कि अपन बच्चे थे तो अपन बड़ी बड़ी बातें कर लेते थे कि भाई ये करना है वो करना है, बट अब ना ऐसे चीज़ों का मीनिंग समझ में आता है कि माता पिता क्या सोचते होंगे। खुद से ऐसा लगता है कि भाई तुम पढ़ना चाहिए, अभी तुमको क्या कर रहे हो। अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे तू कोडिंग करता है 14 घंटे 15 घंटे में कोडिंग करता है, तो खुद को समझ में आ रहा है कि भाई एक इंटरेस्ट वगैरह करना पड़ेगा वरना चौथा साल आ गया। मेरे को भी लगता है जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ या जो भी करता हूँ भाई कि कुछ तो करो भाई, ऐसा क्या तुम अपना जीवन कैसे वेस्ट कर रहे हो। और ऐसे अपन अगर अगर अपन सक्सेसफुल नहीं हो तो लगता है कि भाई कुछ तो देश के साथ गलत कर रहा है, गद्दारी करने की भाई। सही बात है। अगर अपन अच्छा करेंगे तो देश की इकोनॉमी कुछ अच्छा होगा या फिर देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मतलब ये तो है ही जो ये बोल रहा है कि लोग औरों के साथ भी गलत करो, हाँ। सिर्फ अपने साथ नहीं वही कर ना। रहे हो। तो जैसे मेरे को कितना मेरे पे इन्वेस्ट हो गया, पैसा भी और टाइम भी, कि हाँ। माँ बाप ने बचपन में जो बेस्ट कर सकते थे करा। 2 साल कोटा भेजा, 5 साल यहाँ भेजा, ये सब जगह की आप फीस पता करो, बढ़िया ही है बहुत एकदम। 40 लाख के आसपास हाँ, तो भाई आराम तो से। इतना पैसा खर्च हो गया है मेरे पे। अब ये कोई प्रेशर की बात नहीं है, पर इसको आप अच्छे पर्सपेक्टिव से देखो कि कोई तुम पे इतना मेहनत कर रहा है, इतना चाह रहा है कि तुम अच्छा करो, तो फिर वो चीज़ अगर तुम अच्छे से रियलाइज करोगे तुम्हारी खुद इच्छा होगी कि हाँ भाई मैं कुछ करता हूँ कमाल का, बात तो है, मज़ा तो आएगी। सही बात है। ये चीज़ तो है। स्कूल से भाई कॉलेज लाइफ में करते कुछ ऐसा करना हो कि स्कूल में क्या था और कॉलेज में क्या है, तो क्या डिफरेंस करेगा तू। स्कूल में कुएं के मेंढक थे, अब बाहर आ गए। हाँ वो चीज़ तो सबसे पहली है ही है। वहाँ राजा थे भाई। दूसरा, लेकिन वैसे ये चीज़ उल्टी लगेगी आपको, लगेगा अरे वहाँ कुछ, वहाँ लगता था अपन होशियार है तो वहाँ अच्छा था, पर नहीं। मैं 10th तक पर्सनली एटलीस्ट बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा याद होता है। मेरी बेस्ट मेमोरीज 11th 12th की है, हाँ। या अभी की है। स्कूल में उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि यही था, मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो फालतू की ईगो प्रॉब्लम थी। हाँ। ज़बरदस्ती सब खुद ही को होशियार समझे पड़े, ना कोई से मन से दोस्ती कर रहे हैं ना कुछ करें, 2-4 दोस्त जो हैं और लोगों को भी लग रहा है अरे भाई ये कैसा बच्चा है क्या है। और कंपेयर टू अभी, मेरी पूरे कॉलेज में अभी तक कोई से लड़ाई नहीं हुई, कोई से जिससे बात करो उससे भाईचारा है, वो तो ये अरे तो है। यशु भाई कैसे हो क्या है, एकदम बढ़िया रहता है। तो वो मेरे को तो यही समझ आया था, ये मैंने कोटा में खूब देखा था कि मैं एक बार बता रहा था घर पे कि बहुत अच्छा तरीका मैंने ढूंढा है दोस्त बनाने का। हाँ। दोस्तों के सामने जाओ और हंसी मजाक में अपनी बेइज्जती अपनी करने लग बेइज्जती जाओ। बेस्ट है भाई वो तो फिर उन्हें लगा अरे ये तो बहुत मजेदार लड़का है, वो भी तुम्हारी 2 बार कुछ मारेंगे तो वो उनके करोगे और फिर वो बढ़िया दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि भाई वहाँ ऐसा है ना, तुम चिरोगे ना तो और सारे 2 की जगह 20 आ जाएंगे। हाँ, तो 2 मजाक हो रहा है, खुद का मजाक उड़ा लो, बढ़िया आ गया भाई, ये बढ़िया लड़का है, दोस्ती हो गई उनसे। ये तो है। अब अगर तुम्हारा मजाक उड़ रहा है तो सिर्फ एक तुम दुखी हो, बाकी सबको मजा आ रहा है। हाँ। अगर तुम्हें भी मजा आने लगा तो सबको मजा आ रहा है, अब क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया है यहाँ से। ये तो भाई है भाई। मैं तो अभी कॉलेज, अभी स्कूल गया था स्पीच देने के लिए, मतलब ऐसे घूमने गया स्कूल में। तो जो पहले वाइस प्रिंसिपल थे हमारे टाइम पे, अब प्रिंसिपल बन चुके थे, तो उनसे मिला मैं। और ऐसे क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था तो काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था उनसे। तो उनको बता रहा था मैं अपने बारे में ये सब चीज़, तो वो कह रहे तू कल को आके स्पीच दे दे भाई। मैं स्पीच देने गया। अब भाई सोच तू, मेरे लिए तो लाइक मेंटल हेल्थ इतना अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक है, मैं कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था 4 साल पहले तक, 3 साल पहले तक। बट कुछ लोग जीवन में आते हैं, तुम कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो ऐसे एक इंसान मेरे जीवन में आया, उसने बताया भाई कि भाई मेंटल हेल्थ का यूज़ क्या है, कैसे तुम सब सफ़र कर रहे हैं और पता नहीं किसी को कि क्या है भाई। मतलब सब थोड़ा थोड़ा बीमार है मेंटल हेल्थ से, या थोड़ा थोड़ा जूझ रहे। बीमार तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म हो गया, बट थोड़ा थोड़ा उससे जूझ रहे हैं। तो उस चीज़ में फिर मेरे को लगा कि भाई ये चीज़ ना मेरे स्कूल में था ही नहीं। तो मैं उसके ऊपर जाके भाषण दिया भाई, और लोग को इतना पसंद आया भाई। मेरा प्रिंसिपल मेरे को ऐसे कप वप दिया उनने, ऐसे ज्ञान निकेतन का मोमेंटो वगैरह दिया। तो भाई ऐसे लगा कि लाइफ में भाई तुम सीखा क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा भाई ये पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ। अपन पटना छोटे शहर में ही आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे के लड़के यहाँ पे ज़्यादा हैं, बेंगलोर के लड़के यहाँ पे ज़्यादा हैं। मेंटालिटी तो हाँ। अलग ही है, वैसा ही है, स्मॉल टाउन तो मेंटालिटी। वो है। और फिर पिलानी आके भाई इतना ऐसे सडन चेंज आया ना इंसान में। अब भाई मैं जैसे मैं खुद की वीडियोस देखता हूँ, पहले तो फर्स्ट ईयर में अपन क्या थे, हाँ। ना बात करने का ढंग, ना चलने का ढंग, ना कॉन्फिडेंस, कुछ भी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था। आज अपन रैंडमली पॉडकास्ट शुरू कर दिए और ऐसे बकवास किए जा रहे हैं, जो कि हमको लग रहा है बकवास है, पर बकवास है नहीं भाई। हमने जो भी बोला ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं रैंडम नहीं बोला है, हमने सब कुछ जेन्युइन बात बोली जो हमको फील हुआ है। सही बात।
तो भाई मेरे को ऐसा है कि भाई जैसे कि अब अपन ऐसे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक अभी यूनिकॉर्न नहीं बने, बट स्टिल हमको थोड़ा तजुर्बा है। और जो बाकी यूनिकॉर्न के लोग हैं ना, जैसे अब तुम बड़े कॉलेज में आए क्या करते हो, जैसे कि अब हमारे दोस्त हैं जिनका प्लेसमेंट 1.2 CR का लग रहा है, ऐसे जिसका 3 करोड़ का पैकेज लग रहा है, सब नॉर्मल ही हैं, सब सेम बातें करते हैं, सब सेम चीज़ें करते हैं, बस उनका वो स्किल ज़्यादा बेटर है, इस चक्कर में वो पैकेज अच्छा लेकर चले गए। बट इसका मतलब अब वो होता है ना कि ऐसे यू कैन रिलेट क्लोजली कि भाई करोड़पति जो बच्चा है ना, मैं उससे बराबर ही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बूस्ट होता है भाई, अच्छे कॉलेज में आके ये फ़ायदा हो जाता है। ये तो रहा है। और मेंटल हेल्थ पे तो यार मतलब मुझे तो ऐसे भ्रम था बहुत पहले कि ये सब कुछ नहीं होता है, डिप्रेसिव क्या होता है, अपन खुश रहे हैं तो लगता है कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मुझे ये भी बड़ा रहता था कि मेरे दोस्त या मेरे आसपास के लोगों तो कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, सब बढ़िया ही तो रहता है। अब मैं धीरे धीरे देखता हूँ कभी कोई परेशान है, कभी कुछ, मेरे लाइफ में भी रिसेंटली कुछ हुआ भी यही सब के चलते, तो अब मेरे को चेंज समझ आता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, इसको इट्स टाइम यू एक्सेप्ट कि ये कुछ है भी, और मतलब है, और इसको तरीके से डील किया जाए। बस बोल देने से कि ये सब थोड़ी कुछ होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता करोगे तो वो कभी डील नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा रिकग्नाइज करो कहाँ दिक्कत है और ठीक करो। वो तो भाई तुम लास्ट टाइम रोए कब थे? रोए थे भाई अभी रिसेंटली रोए थे ना भाई। रोना बहुत जरूरी है भाई, मर्द जात को ना, ऐसा इंसान ने ऐसे, हमने खुद ने, मुझे लगता है ना, इतना बेवकूफ़ बना दिया कि भाई रो नहीं सकते तुम। अपन भाई कितना, भाई हर एक इंसान, मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, अपन क्रिकेट में रो देते हैं भाई। हाँ सही बात है, टीम भाई कितना रोते हैं भाई अपन, और क्या पता नहीं किसने भाई, ये गब्बर सिंह या क्यों, तो मर्द को दर्द नहीं होता भाई, तो बकवास चीज़ भाई, बात है बिल्कुल। पूरा एकदम इंसान भाई, मेंटल हेल्थ आधा खराब हो रहा है इस चक्कर में इंसान के, कि हम इमोशन अगर 1000 है हमारे पास, हम एक्सप्रेस का 10 ही कर रहे हैं, बाकी 990 बचा के रख रहे कि भाई दुनिया जान जाएगी कि ऐसा हो रहा है। तुम्हें लोगों के सामने नहीं भी एक्सप्रेस करना, एटलीस्ट पर्सनली खुद से तो ट्रू रहो। वही वही वही, बहुत लोग तो दुख भी हो रहा है, नहीं हम खुद ही नहीं मानेंगे कि दुखी है, मत मानो, हो तो रहे हो ना भाई। भाई लकी आर दोज पीपल है जिनके पास कुछ लोग हैं जिनके साथ में रो सकते हो। तो भाई वो तो भाई मतलब लड़के जो भी देख रहे हैं भाई, अगर मान ले मेरे हिसाब से भाई रोना कंपलसरी है भाई, अगर रो नहीं रहे हो तो तुम रोबोट हो भाई, आजकल तो रोबोट बन जा रहे हैं भाई। अरे भाई, और उल्टे साइड में भी ऐसा नहीं कि दुखी हो के रोना है, तुम कोई चीज बहुत मन से करो, तुम खुशी से रो भाई कि क्या बात है, क्या बढ़िया मैं काम कर रहा हूँ, काम नहीं, चलो जो भी इंजॉय कर रहे हो, जो भी है, तुम कहीं घूमने गए हो तुम ओवरवेल्म हो जाओ खुशी से, पर इमोशन एक्सप्रेस तो करो, अच्छे बुरे सारे, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो खुद ही से ट्रू नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत में रहोगे फिर। भाई जैसे अब अपन, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ देश के अंदर, ऐसे टॉप 10 में आता हूँ, बहुत खराब यूट्यूबर हूँ भाई, 4-5 हज़ार रैंक होगी मेरे इंडिया के अंदर ऐसे व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स के नंबर में। बट भाई जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, क्रेजी से कुछ कमेंट, मुझे लगता है भाई मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ क्या। कुछ पेरेंट मिलते हैं कि भाई मेरा बच्चा डिप्रेशन में था, वो मोटिवेट हो गया, वो पढ़ने लगा, ये सब चीज़ भाई अगर दिन में या महीने में 2-3 ऐसा कमेंट आ जाता है, लगता है कि और वीडियोस बनाओ, लोग ऐसे इतना वैलिडेशन देते हैं। और तुम कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो भाई अब जैसे मैं तो सरप्राइजिंगली आया, आईफोन 12 जीता था अनअकैडमी से, ला के भाई डालूंगा, मस्त व्यूज आ जाएंगे, ये सब करके 4 ब्राउज़र डाउनलोड करता था, उसके अंदर 40 गूगल के आईडी बनाता था, और सब में यूट्यूब के डाल देता था अपना वीडियो खोल के, ताकि वॉच आवर बढ़े और मेरा मोनेटाइज जाएगी। जब तक मोनेटाइज नहीं होगा मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बट फिर जब कॉलेज आया लगा कि भाई क्या है भाई, अपना मेमोरी वो करो, रिकॉर्ड करो, अनलिमिटेड स्टोरेज है, ये सब करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। और कब अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो गया, कब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पता ही नहीं चला। अपन ने डेल्टा का पूरा किया, मेंटरशिप प्रोग्राम हमने चलाया, तो उससे जो भी कमाया थोड़ा बहुत ठीक है। तो भाई मेन उसका मजा है, अब मेरे को उसमें 4-5 लड़के हैं जो काफ़ी पूछते थे, अब वो एकदम ऐसा भैया ही बना लिए कि अरे भैया आप टच में रहो, आप अच्छे रहो। हाँ, वो 2-4 लड़के हैं, मैदान चमन, उनका जनरली फ़ोन आता रहता है, तो वो बढ़िया है एकदम। मेरे को भी 2-4 और लोग मिल गए जीवन में अच्छे, उनसे हेलो बात करने को। और ये रिलेशनशिप्स की अपन बात कर ही रहे थे कि कैसे वो इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ से बिल्ड हो जाता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है जो सोचा नहीं था कि होगा। अब रियलाइज हो रहा है कि अरे वाह इसका ये भी फ़ायदा है। और भाई ऑनेस्टली ना, जब अपन ने डेल्टा लॉन्च किया था, लाइक मैं आपको जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियोस को, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे हमने सोचा कि 20 बच्चों को हम गाइड करेंगे कि भाई हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं हम उनको ट्यूशन पढ़ा रहे थे कि भाई हम तुमको मैथ्स पढ़ा देंगे, ये मैथ पढ़ा देंगे, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हमको लगा कि ऐसा कुछ लोग एग्जिस्ट करता भी है क्या, तो हमने 20 बच्चों का लॉन्च किया कि देखते हैं। और भाई हमको इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, हमको बैच 2 लॉन्च करना पड़ा 20 लोगों का। और लोगों को सच में उसकी नीड थी भाई, लोगों को सही में, मतलब जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं ना, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है भाई। आज टाइम भी ऐसा था ना कि जस्ट पेपर पास में था तो और ओवरवेल्म हो रहे थे बच्चे, तो उस समय तो खास कर नीड थी कि चलो कोई हेल्प कर दे। हाँ मतलब
मेरे हिसाब से भाई हर एक पेरेंट को पता ही नहीं है, इतना इंटरनेट का ज़माना है, हर एक बंदा गूगल कर सकता है। बट भाई अगर तुम एक बंदे से बात करते हो ना, एक रियल आदमी से, तो उसका अलग फील आता है। इट्स जस्ट लाइक कि तू क्लास जाके कुछ सीखता है, या तू जैसे मान ले अन्ना सर पढ़ाते थे अपने को, तुझे ऑफलाइन पढ़ाया उन्होंने, अपन ऑफलाइन मिलने गए थे, मैं उनसे ऑफलाइन मिलने गया था, और उनके वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं। बट वो बंदा सेम चीज़ अगर क्लास में पढ़ाता है अलग फील आती है ना भाई, थोड़ा ऐसे पर्सनालिटी पॉजिटिविटी, अब पता नहीं उसको फिलोसॉफिकल वे में कैसे बोला जाए, बट उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है भाई, वो हमेशा याद रह जाता है। और ऑनलाइन तो पॉज कर सकता है किसी आदमी को, बट रियल लाइफ ऐसे जो बच्चे हम गूगल मीट करते थे, और उन डरते थे अपन से भाई, वो बच्चे ऐसे कि भाई ये टीचर आ गया, डर आ गया, थोड़ा वो अलग सा सिचुएशन बन गया था अपने लिए, हमारे लिए पहली बार था, और हमको पता ही नहीं था, इतना ओवरवेलमिंग था भाई। तो मतलब इट्स लाइक अ मिनी स्टार्टअप जो हमने किया, और भाई क्रेजी सक्सेस रहा होती, उन्हें पैसे भी कमाए, लोगों की दुआएं भी कमाई, और हमको इतना मजा लगता था ना कि भाई लोग हमको पैसे भी दे रहे और आशीर्वाद भी दे रहे, तो वो तो भाई अलग ही चीज थी भाई। और मैं बात करते थे कि भाई इतना हम लोग कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, हमने सोचा भाई इतना तो नहीं कर रहे हैं अपन, बट फिर लाइक हमारे बच्चे जब एक रिजल्ट लाना शुरू करे ना भाई, हमारा भाई तू समझ ले, मैं देख रहा था उस दिन 20 बच्चों में से ना 13 बच्चे बिट्स पिलानी में आ गए, और 2 बच्चे बिट्स दुबई गए हैं, और बाकी बच्चे नॉर्मल खेले, तो 20 में से 15-11 का क्या सक्सेस रेट है भाई। सही बात है, हुआ है बच्चों का। तो भाई मतलब बच्चे अगर गाइड सही हो या फिर सही एडवाइस मिले तो भाई फ़ायदा तो होता है हमको, क्योंकि लकी लोग थे हम, ऑफलाइन चले गए, कोटा चले गए, लोग इसके भैया है तो इसको भैया ने गाइड कर दिया, मेरे सीनियर्स थे उनने मेरे को गाइड कर दिया, ऐसे करके भाई गाइडेंस ज़रूरी हो जाती है। मतलब पता नहीं ऑनेस्टली भाई, तुम्हारा ये बताओ, चलो ये सब टॉपिक तो अच्छा है, कॉलेज के अंदर आके तुमने एक स्किल जो तुमने सीखी, जो जैसे नॉन अकेडमिक स्किल हो, तुमको वो क्या लगा? कॉलेज आके यहाँ के 3 साल में जनरली सोशलाइजिंग वगैरह बेटर। सोशलाइजिंग तो पहले इंट्रोवर्ट था, अभी यहाँ के हाँ थोड़ा खुला, मतलब एक इसका एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे ये होता है, अभी डेल्टा की बात कर रहे थे तो उसके भी 2-3 बच्चे इन लोग गए, पहुँचे बिट्स पहुँचे गोवा, तो मेरे को मैसेज करते, नागपुर से एक है लड़का, तो कहता है अरे यार भैया यहाँ तो सब मुंबई पुणे बेंगलोर, तो इन लोग का तो बात करने का बोलने का ढंग ही है ना, मैं जेल इन कर पाऊंगा, मेरे दोस्त बन पाएंगे कि नहीं। और ये सेम सवाल मैं अपने दोस्तों को कहता था कि अरे भाई यहाँ कैसे लोग हैं, ये तो मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगा, वो शुरू में इशू रहता है। फिर मेरे को इनिशियली ऐसे याद है कि मैं चल रहा हूँ अगर और इन लोग आजू बाजू है, तो मेरे चलने का ढंग ही बदल जाएगा, मैं खुद ही ऐसे एकदम सीरियसली कि हाँ भाई इन लोग क्या जज करेंगे मेरे को, मैं खुद ही उनके हिस्से का भी अपने आप को जज कर ले रहा हूँ। फिर मैंने इसका गेम बनाया था इसको तोड़ने का, कि अब कोई लड़का अगर चल के जा रहा है तो मैं उसके साथ स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट खेलूंगा, कि मैं तो आंखें नहीं झुका रहा भाई, मैं तेरे को देखता जाऊंगा, तू हटा, और तू नहीं हटा रहा तो चल कर ले, जब तक नहीं पास हो रहे देखते रहेंगे। तो मैंने इसकी गेम बनाई, लड़कियों के साथ ऑब्वियसली नहीं किया, लड़कों के साथ किया। तो ये मैंने अपना एक तरीका बनाया था ऐसे, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें में, और फिर वो विद टाइम मेरे को समझ आया कि भाई वो कुछ अलग लोग, उनका बस परवरिश अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, वो कोई इनहेरेंटली अलग लोग नहीं है, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, तो उनसे भी जेल इन करो, थोड़ा सा उनकी जो चीज़ें डिफरेंसेस है उनको ख़राब तरीके से मत देखो, बस एक्सेप्ट करो कि डिफरेंस है, और फिर हाय हेलो बात करो, नॉर्मल चीज़ें करो, तो वो फिर बेटर हो जाता है। तो हाँ मेन चेंज तो यही आया। कोटा में भी थोड़ा सा आया था, पर कोटा में जनरली फिर भी सब लोग एक ही टाइप के होते हैं कि हाँ जेई करना वैसे ही समझ, सबका ऐसा गोल, लाइक लोग वहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनका एक्सप्लोर करने के बाद ही वहाँ गए हैं वो, तो एक पर्पस लेके बंदा गया कि भाई अच्छे कॉलेज 6 घंटे तो क्लास जाओ और फिर 6 घंटे उसका होमवर्क ले लो, एक्सप्लोर करने का समय कहाँ बचा। तो यहाँ पे थोड़ा फिर ये सब चीज़ें समझ आई। नहीं, मैं तो मतलब बचपन से ही था एक्सट्रोवर्ट, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे मेरे को तो ऐसा था कि लकीली अनलकीली, मतलब मैं क्लास 1 से 3 हॉस्टल में चला गया, फिर 5 के बाद बॉयज स्कूल में चला गया, तो मेरा तो ऐसा लाइफ था कि भाई मेरे को एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा, वरना कोई चॉइस ही नहीं है। बट भाई एक्सट्रोवर्ट बनने के बाद मुझे जब बिट्स आके लगा ना कि बस एक्सट्रोवर्ट बनने से काम नहीं चलता भाई, मतलब तुमको क्या बोलना है, कब बोलना है, और किससे कितना बोलना है, वरना तुम अगर ज़्यादा बोलोगे ना तो भले तुम 1000 हो, बट लोग तुमको वैसे 20 का रेटिंग में दे देंगे, भाई बहुत बकवास करता है। तो तुमको एक सर्टेन वे में बोलना है, किस ऑडियंस को कैसे केटर करना है। अब तुम क्लास चले गए, लौंडे बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तुम वहाँ कुछ ऐसे बिहार की बात शुरू कर दो, तो वो बात तुम्हारी सही है, बट वो टाइमिंग सही नहीं है। तो कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कितना तेज बोलना है, ये सब चीज़ें भाई सिखा दिया। और भाई अलग अलग बच्चे जो अलग अलग जगह से, जैसे प्रीत है, प्रीत की अलग स्पेशलिटी है, उसका दिमाग क्या शार्प से चलता है, तो वो एनालाइज करता है। आर्यन से अपने को सीखने को मिलता है कैसे सोशलाइज करना है,
तोषनीवाल कितना क्रिटिकल है चीज़ों को लेके भाई। तो अपने लौंडे जो कि ऐसा नहीं है वो लाइफ में फोड़ दिए हैं, ऐसे सब अपनी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ जो है भाई जो कि तुम इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। तुम्हारी कुछ क्वालिटीज़ है जो तुम्हारे दोस्त इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। आई गेस टियर 1 में ना वो फ़ायदा हो जाता है भाई कि तुमको तुम सबको ना इक्वल जजमेंट से देखते हो कि हाँ सब अच्छे बच्चे हैं। अब मैं अगर किसी टियर 3 कॉलेज में होता मैं बोलता अरे यार मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं तो CSE ब्रांच से हूँ, बाकी बच्चे अनपढ़ हैं, जबकि तुम भी उतने ही अनपढ़ हो भाई अगर तुम टियर 3 में गए हो तो। सही बात। तो वो चीज़ है नहीं, और इन जनरल भी सब में कुछ अच्छा बात, कुछ जैसा तुम बोले कि कोई अच्छा कर रहा है तो वो उस स्किल में अच्छा है। हाँ। अब ठीक है, कोई बेचारा नहीं है अच्छे कॉलेज में या जो भी, या चलो यहाँ भी अब मेरा ही अभी जो सीन है तो ऐसा कुछ हूँ मैं अच्छे कॉलेज में, उसका कोई खास पॉइंट बन नहीं रहा है। कॉलेज GPA ब्रांच एकदम बढ़िया ही चल रहा है। तो अब मैं अगर सबको ऐसे जज करता बैठूंगा तो एग्जैक्टली जैसा तुमने कहा कि वो स्किल के ऊपर है कि तुम उस चीज़ में कैसे हो, तो वो तुम्हारा जीवन थोड़ी हो गया भाई। उसके अलावा तुम में 10 अच्छी बातें और 10 खराब बातें भी हैं, तो एक अनप्रिजिडिस्ड तरीके से वो चीज़ को देख पाना और सबसे अच्छा बात सीख पाना, और वो तो भाई कोई भी हो, कॉलेज का बच्चा हो नहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, तुम कोई से भी सीख सकते हो। तो ये तो एक चीज़ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इनकलकेट करने के लिए कि मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ और कोई और भी ख़राब तरीके में स्पेशल या अच्छे तरीके में स्पेशल नहीं है। सबको नॉर्मल तरीके से देखो, सब में अच्छा भी होता है, सब में बुरा भी होता है, उस हिसाब से सीखो। और भाई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील आ जाती है ना बिट्स आने के बाद। जैसे मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो जो भी स्कूल्स होते हैं वहाँ के मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मतलब ऑब्वियसली वो उतने बेटर नहीं है जैसे अपन थे, अपन बेस्ट कॉलेज में पढ़े, बेस्ट स्कूल में पढ़े, उनको लगता है कुछ उनको देना चाहिए। तो मैं तो भाई जाकर 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको कुछ गाइड करता हूँ, जो मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि सोशल ऐसे होता है ना, बड़ी कंपनी CSR करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि अपन को कुछ करना चाहिए ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तू ऐसा कुछ करता है घर पे ऐसे बच्चों को गाइड वाइड? नहीं, पढ़ाने का तो देखो शौक तो तो भाई, है, हाँ, एक तो डेल्टा तो रहा ही, उसके अलावा एक इंसान को काफ़ी खूब गाइड किया था जनरली, ये है वो है भाई। हाँ, पढ़ाने का तो मेरे को काफ़ी शौक है, और अभी मैं कोडिंग भी खूब अभी आजकल उस पर अभी तो चलो खुद ही काफ़ी सीख रहा हूँ, पर मुझे है कि जैसे ही एक डिसेंट लेवल तक पहुँचूँ मैं फटाफट मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू करूँ कि मैं जो कोड कर रहा हूँ चलो आप उससे सीख लो, या कुछ कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसका बाद में सिखाऊँ लोगों को। तो वो है मुझे कि फटाफट, और मतलब इसका जो मजा है वो बहुत ही अलग लेवल का है, सेटिस्फैक्शन है इसमें। मैं खुद कितना कमा लूँ या उसमें वो मजा है ही नहीं। और ये मैं कोई ऐसा कूल बनने के लिए कि नहीं कह रहा, मेरे को कमाना ही है, वो तो है ही है, पर इस चीज़ का अपना एक अलग मजा है, और ये तो मैं करूँगा ही चाहे जिस भी फील्ड में हो, जो भी आगे करूँ, कि कितना तुम आगे लोगों को हेल्प कर पा रहे हो और कर पा रहे हो, उसका अपना ही मजा भाई। मतलब पैसा खुशी देता ही नहीं है, लाइक आई लव द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी, बट मेरा जो है कि भाई पैसा कमा लिया एक्स अमाउंट ऑफ पैसा, बट वो घर पे दे दिया कि भाई मेरा हो गया, मेरे को वो एक्स कैसे आया उसमें मजा आया, वो लोगों से मिलने में मजा आया। ये एक वो है, इस पे काफ़ी बात भी होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि इतना ही काम कराओ क्योंकि बचे हुए समय फिर मतलब पैसा कमा रहे हैं तो उससे जिएंगे भी, तो उसको कमा के तो बचा हुआ समय वो भी मिलना चाहिए। मेरे को लगता है ये पूरा प्रोसेस ही गलत है कि वर्क और फिर लाइफ, तुम्हारा काम ही अगर तुम्हें इतना पसंद है भाई तो फिर तुम कितना कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो डजेंट मैटर। अब चलो फॉर एग्जांपल लोग रिलेट करेंगे क्रिकेट खेलना, अगर तुम्हारा काम क्रिकेटर का हो, अब भाई तुम क्या कमाते हो उसे क्या, अगर तुम्हारा घर चल जा रहा है तो इसके बाद तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम क्या कमा रहे हो, तुम दिन भर भाई कवर ड्राइव मार रहे हो, इससे बढ़िया क्या और है? क्या भाई लोग ताली बजा रहे हैं कि क्या भाई शॉट मारा है। और चलो वो तो फेम वाली बात भी होगी, पर जैसे आप गली क्रिकेट भी खेलते हो तो भाई उससे बढ़िया अगर तुम्हें गली क्रिकेट खेलने के 50,000 लाख रुपए महीना मिलने लगे, मैं तो खेल लूंगा। नहीं चाहिए 2 लाख भाई यार, कि 50,000 कुछ है आदमी। हाँ भाई, घर चल जाएगा, बजे रहेंगे जीवन भर, और क्या चाहिए, वो वाली चीज़ तो है। तो ये तो मेरे को तो है ही। अब कोडिंग फिलहाल मुझे लगता है वो चीज़ है, पर कुछ तो मुझे ऐसा करना है कि वो इन इटसेल्फ इतना इंटरेस्टिंग हो कि आई डोंट केयर मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे को इस लाइफ का मज़ा यही था कि मैं जो काम करता था बहुत जोरदार करता था भाई। मतलब अपन ये बोलते हैं ना ऐसे मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पैसा क्या कमाए क्या कर लोगे ये सब, बट वो लोग सब पैसे वाले होते हैं, तो लगता है कि भाई पैसा कमा के तो बकवास कर रहा है, बट थोड़ा थोड़ा 10% 20% अपने को फील आने लगा भाई पैसा एक लिमिट है भाई। मतलब मान ले तो 1 करोड़ महीना कमा रहा है, एक बंदा 10,000 करोड़ महीना कमा रहा है, मुकेश अंबानी टाइप बंदा है कोई, बट भाई खुश तो रह सकता है आदमी 1 करोड़ के अंदर भी। मतलब तू इंडिया के अंदर हर एक लग्जरी अफोर्ड कर सकता है अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जो ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तेरी कि भाई माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, अच्छा घर खरीदने के लिए, बीवी को अच्छा कपड़ा दिलाने के लिए, अगर बीवी कमा रही तो उसे अच्छा कपड़ा खरीदवाने के लिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, बट उसके अलावा भाई क्या ही चाहिए भाई। दो दोस्त साथ बैठे हैं, बकवास कर लिए, कॉलेज के दिन याद कर लिए भाई,
क्रिकेट खेल लिया, हॉर्स राइडिंग कर लिया, कुछ भी ऐसा जाइंट व्हील में बैठ गया भाई, जहाँ फटती है वो कर लिया भाई, मजा ही आ गया। अब अपना एक दोस्त है प्रसून है, ऐसे हम दोनों का बहुत क्लोज दोस्त है, वो लड़का जो एंजॉय कर रहा है जीवन, वो ट्रिप पे जाता है, वो हॉकी बेस्ट खेलता है कैंपस के अंदर, तो भाई क्या बढ़िया वो जीवन जी कुछ रहा है। भी कन्वेंशनल बच्चे को जो करना चाहिए नहीं करता है, पर हमारे फ्रेंड ग्रुप का मेरी नज़र में तो बेस्ट जीवन वही जी रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी जी रहा आगे नहीं जिएगा, वो इंसान का नेचर ही इतना बढ़िया है, वो हमेशा ही खुश रहेगा। और यही बात हो रही है कि हैप्पीनेस और मनी, तो मेरा मानना है कि हैप्पीनेस को अलग ही रखो ना, मनी से कमाओ, अच्छी बात है, तुम्हें कमाने का ज़्यादा मन है, हम लोग कह रहे हैं नहीं कमाओ, तुम्हारा मन है तुम कमाओ, वो सब बढ़िया है, पर रिगार्डलेस ऑफ इट तुम खुशी को असाइड रखो ना, कि खुद खुश मैं खुद से रह सकता हूँ, कमा लिया मैंने तो वो प्लस पॉइंट है। अगर खुशी और उसको अटैच कर दोगे तो बहुत दिक्कत की बात है। फिर तो तुम खुश रह भी लिए तो तुम डर में खुश हो कि भाई कभी पैसा चला जाएगा तो मैं फिर दुखी हो जाऊंगा। पैसा से लिंक्ड हैप्पीनेस अगर है तो फिर पैसा टेम्पररी है, तो फिर तो तुम्हारा हैप्पीनेस टेम्पररी है, बट पैसा शुड बी बाई प्रोडक्ट मेरे हिसाब से। और मेरा खुद का लाइक मैं बहुत कंजर, मुझे स्टार्टिंग में बोला था, बट आई लव द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी। मेरे को बहुत मज़ा आता है पैसा कमाने में। अब ये जो डेल्टा 20 अपन करते हैं, ऐसा बहुत अंधा पैसा कमाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और अपन ने वो देखा है, वो फेम नेम और पैसा सब कुछ देखा है, बट भाई एक बार पैसा आ गया ना, फिर वो पैसे की वैल्यू नहीं रहती है भाई। बट मज़ा आता है वो जब ड्यूरिंग चल रहा होता है, ये भाई लोग आ रहे हैं, आज 10 लोग आ गए भाई, मज़ा आ गया, आज इतने लोगों से बात हो गई, अकाउंट फ्रीज हो गया भाई, इतना लिमिट आ गया, खत्म हो गया, तो वो प्रोसेस ही अलग था, वो थ्रिल है ना कि आज 10 लोगों से मीट है अपनी। रोज शुरू में हम लोगों ने कॉर्पोरेट वाली लाइफ की भाई, आज ये मीट में आ जाना, सारे 10 में मीट है। हमने स्टार्ट में किया डेल्टा स्टार्ट, तो रोज इसका मैसेज आए, इसके हाथ में था कि इसको पता चलता था पहले कितने लोग आए, तो मैं तो दिन भर वेट करता था कि अभी टिंग बजेगा और आरब भाई बताया कि एक बंदा और आ गया, एक बंदा और आ गया। मेरी तब गर्लफ्रेंड थी, तो मेरे को ये रहता था कि टिंग बजा तो गर्लफ्रेंड का नाम आरब भाई बता रहा हूँ 5000 आ गए तो मजा आ जाएगी। इसलिए ब्रेकअप हुआ। उस पे नहीं आते हैं, अगले पॉडकास्ट में इस ब्रेकअप वाली नोट पे हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, अगर कोई यहाँ तक देखा है भाई, या तो अपना कोई दोस्त है या फिर कोई बहुत ही प्यारा इंसान है भाई, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्त है तो भाई बक और अगर कोई अच्छा अननोन बंदा है जो हमको यहाँ तक देखा है, तो थैंक यू सो मच भाई हमको इतना टाइम सुनने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने यहाँ तक देख लिया ना भाई, हमारी मेहनत वहीं ख़त्म हो गई भाई। सही बात। तो थैंक यू सो मच, और देखते हैं कैसा पॉडकास्ट बना है अपना। ये हमने ऐसे ही अभी बनाया, आरब बोला कि पॉडकास्ट बनाए, मैंने बोला हाँ मतलब लोग आ गए बनाने, अब देखते हैं कोई देखेगा नहीं देखेगा, मजा तो आई हमें करके। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राज शमानी जिंदाबाद।